सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, आज का अपना सेशन होना है राजस्थान जीके का खजाना, और राजस्थान जीके के खजाना में आज सेशन नंबर 20 अपना होना है, जो तमाम भर्ती परीक्षाएं जितने भी हैं इन सब में काम आना है। अभी हाल फिलहाल अपना कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन चल रहा है और उसका 360 डिग्री से भी ज्यादा विश्लेषण अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। आइएगा, सेशन का अपन स्वागत कर दें, और उसी दो लाइनों के साथ में कि रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश, यहां तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं, और बिल्कुल ही नहीं। याद रखिएगा, यानी आप किसी भी काम को करें तो जोश के साथ करें, जज्बे के साथ करें, जुनून के साथ करें, और ऐसा करें कि उस मजा आ जाए। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक, प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के कारण रहे हैं। 1857 की क्रांति के कारण की अपन बात कर रहे हैं। पहला पूछा जा रहा है यहां से कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप क्या ये कारण रहा? बिल्कुल सही बात है, 1857 की क्रांति का ये मोटा कारण रहा है। इसके बाद में आप बात कर सकते हैं तो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके राज्य को दो हिस्सों में बांटना, यह भी कारण था। और राज्यों के आर्थिक मामलों में कंपनी लगातार हस्तक्षेप कर रही थी। यानी तीनों ही कारण थे। सामान्य सा प्रश्न, तो इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो कारण थे, इनमें कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासनों में हस्तक्षेप करना, 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके राज्यों को दो हिस्सों में बांटना, और राज्यों के आर्थिक मामलों में क्या करना? हस्तक्षेप करना। आगे प्रश्न बनता है, सत्य कथन का चयन करें। आपको इनमें से क्या करना है? सही जो कथन है भाई 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि रही उसको लेकर के जो आपके राजस्थान अध्ययन में चीजें दी गई। अभी जैसे आपके लिए ये वाला फैक्ट नया था, आप अगर पढ़ते हैं तो भी ये चीजें आपके सामान्य रूप से सामने नहीं आती कि 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके राज्य को दो हिस्सों में बांटा। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये भी आप क्या था? आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति का कारण था। आगे आ रहा है कि अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में, आपको सत्य कथन बताना है, जोधपुर किले पर अधिकार किया। यह बिल्कुल सही बात है। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता की गई। इसके बाद में आता है 1826 में जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग था उसे नष्ट करके, और जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके दिन क्या कर दिया गया? काउंसिल की नियुक्ति। यानी ये तीनों ही बातें सही हैं, तीनों याद कर लेना। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार किया। आप कहेंगे बिल्कुल 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार किया जाता है। आगे बात आ रही है, मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी जो बात आ रही है कि 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के दिन काउंसिल की नियुक्ति कर दी जाती है। ये तमाम कारण थे जो 1857 की क्रांति को, आप यूं कहें कि 1857 की क्रांति अपने भारत में और राजस्थान में होती है, उसके लिए उत्तरदायी कारण थे। अगला प्रश्न आ रहा है कि नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने का काम ये किसने किया? पहली बात तो आपको ये याद रखनी साथियों कि नसीराबाद है कहां पे? आप कहेंगे नसीराबाद की जो सैनिक छावनी ये अजमेर के अंदर है। ये सैनिक छावनी किसके द्वारा स्थापित है? तो आपका उत्तर आएगा ये था ऑक्टर लोनी, और ऑक्टर लोनी को नासिरुद्दौला की उपाधि मिली, और उसी के द्वारा उसने इसी आधार पर इसको स्थापित कर दिया। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि नसीराबाद छावनी की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर बनेगा ऑक्टर लोनी के द्वारा नसीराबाद छावनी की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न बनेगा यहां से कि नसीराबाद छावनी में कौन कौन से नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी? एक तो याद कर लीजिएगा कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां पे कार्य कर रही थी, और दूसरा मैं आपको बता दूं एक यहां 30वीं नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। लेकिन प्रश्न यूं भी बन सकता है, इन दोनों के अलावा यहां पे एक और सेना काम कर रही थी जिसका नाम था बंबई लांसर्स। याद रखिएगा, इनमें ये वाली जो थी ये अंग्रेजों की वफादार थी, ये अंग्रेजों की वफादार थी। इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया। लेकिन विद्रोह की शुरुआत की बात आती है तो आप कहेंगे कि 28 मई 1857 को इन सैनिकों ने नसीराबाद के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कब किया? 28 मई 1857 को। और इसी टाइम
इसी टाइम में आपको बता देता हूं, एक तो मेजर न्यूबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर न्यूबरी है, मेजर नेवरी नहीं है, याद कर लेना। कौन सा है? मेजर न्यूबरी। मेजर न्यूबरी के साथ याद रखिएगा स्पोर्टिस वुड। कौन सा वुड है? तो याद रखना स्पोर्टिस वुड। इन दोनों अधिकारियों की क्या कर दी जाती है? तो आप कहेंगे मेजर न्यूबरी की और स्पोर्टिस वुड की, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या। आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि इसी नसीराबाद छावनी के अंदर, इसी नसीराबाद छावनी में इनकी हत्या करने के बाद में जैसे ये छावनी आगे बढ़ती है और अगले दिन अगर आपसे कहा जाए 30 मई 1857 को कौन सी, तो आप कहेंगे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, यह भी विद्रोह कर देती है। और जैसे ही विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर जाते हैं, यानी ये सैनिक किधर जाएंगे? ये बाद में दिल्ली की ओर जाएंगे, तो इनका पीछा भी किया जाता है। ये जैसे ही दिल्ली की ओर जाते हैं तो इनका पीछा किया जाता है। और पीछे की बात आती है तो आप कहेंगे किसने किया? वाल्टर हीथकोट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाल्टर हीथकोट ये क्या करता है? ये पीछा करता है, लेकिन आपको पता है कि ये हाथ नहीं आते हैं और सारे के सारे सैनिक कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। एक प्रश्न और बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बन सकता है कि यहां पे अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आप कहेंगे मेजर पिचार्ड था। प्रश्न बने कि अंग्रेज अधिकारी यहां पे एक और था जिसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे मेजर पिचार्ड था, मेजर पिचार्ड। अब सर प्रश्न क्या था अपना? अरे बाबू प्रश्न देखो, प्रश्न था कि नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किसने किया? डोंगजी ने किया, बिल्कुल सही है। ज्वारजी ने किया, बिल्कुल सही है। और लोठू जी ने किया, यानी इन तीनों ने नसीराबाद छावनी को लूटने का काम किया। डोंगजी, ज्वारजी, लोठू जी। और डोंगजी, ज्वारजी, इन दोनों को तो शेखावाटी के अंदर लोक देवता की तरह पूजा जाता था। अमीरों से धन लूटना, गरीबों में धन बांटना, ये काम करते थे डोंगजी और ज्वारजी। आगे प्रश्न आया कि बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण यहां अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कब होती है? साथियों गौर करना, जब 1826 के अपन बात कर रहे थे, 1826 में तो लोहागढ़ दुर्ग को क्या किया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है और इसको पॉलिटिकल एजेंट के अधीन यहां काउंसिल की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद 1844 यहां पे आ जाएगा। 1544 की बात आती है तो आप क्रांति से हटके भी एक चीज याद कर सकते हैं, गिरी सुमेल का इतिहास में जो प्रसिद्ध रहा है, ये कब लड़ा गया था? 1544 में। बात जब 44 की आ रही है, एक और 44 आता है, 1644। और याद कर लेना मतीरे की राड़, ये तो हमारी टेक्निकल टीम भी बता देगी, ये किसके बीच में लड़ी जाती है? ये अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ी जाती है। मतीरे की राड़ किसके बीच में? तो याद रखिएगा अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ी जाती है। कौन सी राड़? मतीरे की राड़। याद कर लेना, मतीरे की राड़ ये अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ी जाती है ना? ये पक्का याद कर लेना। मतीरे की राड़ का संबंध कहां से? नागौर से आता है। चलें आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए। आपको यहां पे सुमेलित करना है कि कौन सी बटालियन इसकी स्थापना कब हुई। एक बार सारे साथी जितने भी देख रहे हैं, जितने भी साथी देख पा रहे हैं, सभी को नमस्कार। नमस्कार, एक बार में आपका सबका नमस्कार स्वीकार। आपको ध्यान है कि अपनी जो क्लास चलती है ये सीधी बात नो बकवास की थीम पे चलती है, इसलिए आपके जो कमेंट आते हैं अगर मैं उनका रिप्लाई ना भी दे पाऊं तो चिंता ना करें। आपके सारे के सारे कमेंट हैं अब वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। कमेंट पर ध्यान देंगे तो अपन कंटेंट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपना काम कमेंट पे ध्यान देना कम और कंटेंट पे ध्यान देना ज्यादा है, इसलिए आप एक काम करें, आप सभी तक शेयर कर दें। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है ये जो लाल 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 दिख रहा है ना, लाल की देखने में चली में भी होगी लाल, लाल लाल जो दिख रहा है इसको आप दबा दें, और दबा देंगे तो चैनल को सदस्यता हासिल कर लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। है समझ गए सर, समझ गए। आप जो समझाना चाह रहे हो ना वो हम सब समझ रहे हैं। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना याद रखिएगा, मेरवाड़ा बटालियन ये 1822 में होती है सर। आगे शेखावाटी ब्रिगेड की बात करते हैं सर, 1834 में होती है। जोधपुर लीजियन 1835 में, और मेवाड़ भील कोर की बात आती है तो 1841 में होती है। एक बात बता दूं, मैं ये स्थापित तो कर दी, लेकिन इनका जो खर्चा होता था ना ये संबंधित राज्य देता था। इनका खर्चा कौन देता था? संबंधित राज्य इन सब का खर्चा देता था। तो याद कर लेना, मेरवाड़ा बटालियन 1822, रट्टा मार लेना, मेरवाड़ा बटालियन 1822
शेखावाटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लेजियन 1835 और मेवाड़ भीलकोर 1841। प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत ये कब और कहां से होती है? आप जानते हैं, आप जान रहे, अच्छे ढंग से जान रहे सर, नसीराबाद से ही हुई थी ना, नसीराबाद से हुई थी ना, बिल्कुल 10 मई 1857 की बात आती है तो आपका उत्तर बनेगा सर ये भारत में क्रांति की शुरुआत होती है, यानी अपने भारत में क्रांति की शुरुआत ये होती है 10 मई 1857 को। कहां से होती है? मेरठ से होती है। गाजीपुर का मंगल पांडे गरज रहा था, सबसे पहले विद्रोह उसी ने किया था, गाजीपुर के मंगल पांडे ने, याद रखिएगा। आगे बात आती है 28 मई 1857 को, 3 जून 1857 को, आपका राइट आंसर बनेगा 28 मई 1857 को। तो 3 जून 1857 को क्या नीमच में विद्रोह होता है? बिल्कुल। एक बात पक्का याद रखिएगा, नीमच के अंदर अगर मैं अंग्रेज कप्तान की बात करता हूं तो यहां कौन था? मैकडोनाल्ड था, मैकडोनाल्ड था। और यहां एक अन्य अंग्रेज अधिकारी था, ये कौन था? तो आप कहेंगे कर्नल एबोट भी यहां पे था। जब कर्नल एबोट है ये कुछ सुझाव देता है और सैनिकों को थोड़ा सा ये अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है, इसी दौरान याद रख लीजिएगा मोहम्मद अली बेग, वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली बेग है। और साथ में याद रखिएगा इनके साथ में एक हीरा सिंह भी थे, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ये दोनों क्या कर देते हैं? तो आपका उत्तर आएगा विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के साथ साथ ये यहां के शस्त्रागार को जला देते हैं। शस्त्रागार को क्या कर देते हैं? शस्त्रागार में आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में यहां से ये सैनिक जाते हैं किधर? तो आपका उत्तर आएगा सर ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे तो नीमच से कहां आएंगे सर? नीमच से चित्तौड़ में भी आएंगे, चित्तौड़ से बात करेंगे, हमीरगढ़ में भी आएंगे, हमीरगढ़ के बाद में याद रखिएगा सर बनेड़ा में भी आएंगे, बनेड़ा के बाद में शाहपुरा में भी आएंगे। और शाहपुरा में जैसे ही आते हैं तो शाहपुरा के शासक ने, शाहपुरा के जमींदार ने, जागीरदार ने इनको क्या की? रसद की सहायता की। वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक बार प्रश्न आया और ये पूछा गया कि शाहपुरा ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। आप कहेंगे कतई नहीं, शाहपुरा ने तो इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी। एक बात याद रखिएगा कि 3 जून 1857 कहां पे? तो आप कहेंगे नीमच में। नेतृत्व करने वाले कौन थे? अली बेग था। नीमच में नेतृत्व कौन कर रहा था? अली बेग कर रहा था। बात कर रहे हैं नसीराबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अपन ने कहा था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये वहां पे नेतृत्व कर रही थी। वहां किसको मारा गया था सर? वहां मारा गया था किसे? आप जानते हैं न्यूबरी को मारा गया, स्पोर्टिसवुड को मारा गया। और यहां से जैसे ही विद्रोह होता है शस्त्रागार में आग लगती है, इधर जाते हैं। और एक बात करना कि 40 अंग्रेज अधिकारी, कितने अंग्रेज अधिकारी? 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है। और जैसे ही 40 अंग्रेज अधिकारी बंधक बना लिए जाते हैं इसके बाद में ये भागते हैं और भाग करके ये शरण लेते हैं डूंगला गांव में। कहां शरण लेते हैं? डूंगला गांव में शरण लेते हैं। और किसान का नाम क्या था? तो आप कहेंगे रूंगा राम नाम किसान था। यहां से सारे के सारे कहां जाते हैं? तो ये यहां से सारे के सारे जाते हैं पिछोला। और जो पिछोला है यहां जाके इनको क्या मिलती है? तो याद रखिएगा यहां जाके इनको शरण मिलती है। इनको छुड़ाने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा सावर्स के द्वारा इनको छुड़ाया जाता है। सावर्स क्या करता है? इनको छुड़ाता है। और एक बात और याद कर लेना, यानी मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह सहायता करते हैं। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह क्या करते हैं? तो आपका उत्तर आएगा सहायता करते हैं। और ऐसा करते करते आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि इन क्रांतिकारियों का पीछा, एक बात याद कर लेना, क्रांतिकारियों का पीछा ये कौन करते हैं? एक तो आता है हार्ड केसल, एक तो आता अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हार्ड केसल, और एक आता है वाल्टर हीथकोट। ये अंग्रेज अधिकारी ये इनका पीछा करते हैं। लेकिन भाई साहब सैनिक कहां हाथ आने वाले थे? क्रांति का जो जुनून था वो इनके अंदर सवार था। और अंततः ये तो आगे चले जाते हैं 3 जून के बाद में 4-5 जून और 6 जून की बात कर रहे हैं।
6 जून की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का अधिकार यहां पे हो जाता है। 6 जून को नीमच छावनी पर वापस से किसका अधिकार हो जाता है, तो आप कहेंगे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। आपसे प्रश्न बन सकता है अंग्रेजों का अधिकार होता है, उस दौरान कोटा की सेना ने सहायता की, बूंदी की सेना ने सहायता की और मेवाड़ की सेना ने भी इनकी सहायता की। किनकी? अंग्रेजों की। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। याद रहेगा? रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न आ रहा है असंगत को छांटिए। असंगत छांटना है, ये पॉलिटिकल एजेंट को लेकर के प्रश्न लगभग पेपर में आते हैं। याद कर लेना, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेकमोशन था। मेवाड़ की बात आती है, मेवाड़ में काफी सारे फुमारे हैं ना, तो सावर्स याद रखिएगा। जयपुर की बात आती है तो ईडन याद रखिएगा। भरतपुर की बात आती है तो याद रखिएगा, भरतपुर में आता है मोरिसन। भरतपुर में कौन आता है सर? भरतपुर में मोरिसन आता है। ये मोरिसन है, ये मेक मोशन है। ये मोरिसन है, ये मेक मोशन है। जेडी होल की बात आती है सर, हाल की तो क्या ही बताएं, माउंट आबू में जाके आनंद ही आ जाता है। यानी हाल बात करें तो याद रखिएगा आबू, और आबू से आप याद रखिएगा सिरोही। यानी जेडी हॉल कहां का था सर? जेडी हॉल सिरोही का था। और कोर्ट के क्या होते हैं सर? कोर्ट के बटन होते हैं, तो याद कर लेना कोटा का कौन था? कोटा का बर्टन था। ये 6 पॉलिटिकल एजेंट आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पहली बात, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? आप कहेंगे मेकमोशन था। उदयपुर का कौन था? मेवाड़ का कौन था? सावर्स था। जयपुर का कौन था? ईडन था। भरतपुर का कौन था? मोरिसन था। सिरोही का कौन था? जेडी होल था। और कोटा का कौन था? बर्टन था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपका उत्तर आएगा सर बर्टन था। कौन सा टन था? बर्टन था। 1857 की क्रांति के समय ये राजस्थान के जीजी कौन हुआ करते थे? कोई नहीं थोड़ी ना आएगा, पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे। अब आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारी जो टेक्निकल टीम इतिहास में अपने आप को कहती है कि हम अच्छे हैं, आप बताइएगा सर लोकेट कौन था? फटाक से उत्तर आना चाहिए आपका भी। आगे मोरिसन कौन था? कोई नहीं सर, मोरिसन तो अभी बात करके आए थे ना सर, ये तो भरतपुर का था। मोरिसन कहां का था? भरतपुर का था। तो बताओ जॉन लोकेट कौन था? लोकेट पहली बार पहना था क्या? पहली बार पहना था क्या? बताइए, हिंट मैंने दे दिया है। लोकेट कौन था? आगे आ रहा है, सुमेलित करना है। एक तरफ दी हुई छावनी और एक तरफ दिया रेजिमेंट। नसीराबाद की बात आती है। नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बात आती है नीमच में, मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट काम कर रही थी। बात आती है एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। और देवली की बात आती है तो कोटा कंटीजेंट काम कर रही थी। यानी आप कह सकते हैं 2 1 4 3। और इन सबकी जानकारी मैं आपको सीधा सा एक जगह दे देता हूं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाई अपनी 6 छावनियां थी और 6 छावनियों में एक पक्की बात याद कर लेना, भाई कौन कौन से तो यहां इनके मुख्यालय थे और कौन कौन सी यहां पे रेजिमेंट काम कर रही थी। इन 6 के बारे में सामान्य जानकारी लेकिन विशिष्ट जानकारी याद रखिएगा। सीधा पूछा जाए, नसीराबाद जो छावनी, इसका मुख्यालय आप जानते हैं अजमेर में था। बिल्कुल था सर। यहां कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके साथ अलग से अगर पूछा जाए 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच का बात की जाए, नीमच ग्वालियर में था, बोले तो इसका मुख्यालय ग्वालियर। और यहां पे अब सर ये राजस्थान में क्यों? भाई मुख्यालय इसका एमपी में था, लेकिन ये राजस्थान की छावनियों में गिनी जाएगी। याद रखिएगा, मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। मेवाड़ याद कर लिया आपने, पीछे आ गया। मालवा रेजिमेंट याद रखना, मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट ये कहां थी? नीमच में थी। एरिनपुरा की बात आती है, पाली में इसका मुख्यालय था। जोधपुर लीजियन, कौन से लीजियन? जोधपुर। जोधपुर लीजियन का गठन ही इसके लिए किया गया था। आगे देवली जो टोंक के अंदर है, यहां कोटा कंटीजेंट याद रखिएगा। आगे ब्यावर की बात आती है, अजमेर याद रखिएगा। और अजमेर के अंदर मेर रेजिमेंट मुख्यालय काम मेर रेजिमेंट यहां रेजिमेंट काम कर रही थी। खेरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर आता है, यहां पे भील रेजिमेंट काम कर रही थी। कौन सी रेजिमेंट? भील। ये अलग अलग 6 रेजिमेंट याद रखनी है, 6 इनके मुख्यालय याद रखने, 6 छावनियां। प्रश्न यूं भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छावनी नहीं है या फिर है? याद रखना, नहीं है पूछे तो भी आपको 6 होनी चाहिए। नसीराबाद है, नीमच है। कोई ट्रिक नहीं है, नानी नूनी कुछ नहीं बतानी, कोई ट्रिक नहीं बतानी, सीधा याद करो। नसीराबाद, नीमच है, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। नसीराबाद का मुख्यालय आप बताएंगे अजमेर में, नीमच का कहां पे? ग्वालियर में, एरिनपुरा का पाली में, देवली का टोंक में, ब्यावर का अजमेर में, खेरवाड़ा का उदयपुर में। अजमेर में कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच की बात आती है तो याद रखिएगा मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। एरिनपुरा की बात आती है जोधपुर लीजियन। देवली की बात आती है कोटा कंटीजेंट। ब्यावर की बात आती है मेर रेजिमेंट। और खेरवाड़ा की बात आती है तो आपका भील रेजिमेंट।
पॉइंट। चलें आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि ब्यावर छावनी में कौन सी रेजिमेंट कार्यरत थी। प्रश्न क्या बना, ब्यावर छावनी में। सर अभी अभी बात करके आए, ब्यावर छावनी में तो मे रेजिमेंट कार्यरत थी। भील रेजिमेंट कहां कार्यरत थी बताइएगा फिर। सर ये खेरवाड़ा के अंदर कार्यरत थी। कहां थी, खेरवाड़ा के अंदर। सर मालवा रेजिमेंट कहां कार्यरत थी, अभी बताया ना, नीमच के अंदर। कहां पे, नीमच के अंदर। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, असंगत छांटना है। अभी जो मैं बात कर रहा था 6 छावनियां और उनके मुख्यालय, वहीं से प्रश्न है। नीमच का मुख्यालय कहां पे, ग्वालियर, सही बात है। एरिनपुरा का मुख्यालय कहां पे, पाली, सही बात है। अगर आपसे कहा जाए ब्यावर का मुख्यालय कहां पे, अजमेर, सही बात है। लेकिन खेरवाड़ा का मुख्यालय कोटा में नहीं था। कोटा में तो किसका मुख्यालय था, तो याद रखिएगा कोटा के अंदर तो सर देवली का था। कोटा में किसका था, देवली का। कोटा में कहां था सर, देवली का कोटा में कहां था, बावड़ा बनाते हो, कोटा में तो कोई मुख्यालय ही नहीं था, टोंक में था देवली का। तो कहां था, टोंक में। इसके बाद में बात आती, कोटा तो ऑप्शन ही लिख दिया गया यहाँ पे, है ना। आगे बात करते हैं, खेरवाड़ा ये आपका याद रखिएगा उदयपुर इसका मुख्यालय था। इसके बाद में आप कह सकते हैं कोटा नहीं करके आप कहेंगे टोंक। टोंक में कौन थी, तो सर देवली थी। और इसके बाद में एक और बच गई क्या, नसीराबाद। नसीराबाद का मुख्यालय कहां पे, तो याद रखना अजमेर में। याद रहेंगी इतनी बातें, रहेंगी सर, क्यों नहीं रहेंगी, जब याद करने लगेंगे ना तो रहेंगी। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, मेरठ विद्रोह की सूचना ये माउंट आबू में एजीजी लॉरेंस को कब मिली। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और एजीजी को ये माउंट आबू के अंदर मेरठ में जो आपका विद्रोह हुआ था उसकी सूचना कब मिलती है। मेरठ में हुआ ही कब था, मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था। और उसके 9 दिन बाद में 19 मई 1857 को इसे सूचना मिलती है। और जैसे ही सूचना मिलती है यहां से प्रयास होते हैं पूरे राजस्थान में कि विद्रोह नहीं फैल जाए, लेकिन ये तो क्रांति की चिंगारी थी, ये कहां रुकने वाली थी। मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या। मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या क्या देवली में, देवली में कोई हत्या नहीं हुई। क्या एरिनपुरा में, यहां तो नहीं हुई हत्या, लेकिन याद रखना अव्वा के अंदर हत्या होती है। और वहां किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर मेक मोशन की होती है। और एक नारा लगाता बार बार बताता हूं मैं कि ढोल बाजो, चंग बाजो और बाजो बाकियो, और मेजर ने मार के किले ऊपर टांकियो। ये प्रश्न आया था अभी भी ताजा ताजा ही आपके सीईटी वाले पेपर में। याद रखिएगा कोटा के अंदर हत्या किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर कोट वाला बटन खुला, कोट वाला बटन था ये खुला, और बटन के साथ छोटे छोटे 2 बटन भी खुले, यानी इसके दोनों पुत्र भी मारे गए। और जब पुत्र मारे गए तो पास में डॉक्टर भी था, और डॉक्टर जो सेडलर था, सेडलर काटम, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। सेडलर काटम की भी हत्या कर दी जाती है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा है, सेडलर कोटम की हत्या कहां की जाती, कोटा के विद्रोह में। कोटा में काटम को भी काटा गया, कोटा में बर्टन को भी काटा गया, और पूरे शहर में घुमाया गया। पूरे शहर में या तो घुमा था घुड़ले खां, या तो घुमा था घुड़ले खां, और या घुमा है बर्टन। पूरे शहर में इसको घुमाया जाता है और बताया जाता है, अंग्रेजों में डर फैलाया जाता है, भैया कोई सामने आएगा तो हाल यही होगा। अब आपसे बात की जाए सर ये हाल किया किसने था, ये हाल किया किसने था, आप कहेंगे ये कौन कर सकता है जिसमें दया बिल्कुल भी नहीं हो। और दया बिल्कुल नहीं हो तो कौन था, जयदयाल था। कौन था, जयदयाल था। याद रखिएगा प्रश्न पूछता है जयदयाल के साथ सर एक खान भी था, मेहराब खान। कौन था, मेहराब खान। असत्य है, नीमच को लेकर के आपको गलत बताना है, क्या है सुनिएगा। पर्सन बन रहा है नीमच विद्रोह के दौरान यहां कप्तान मैकडोनाल्ड था, बिल्कुल राइट बात है। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा से होते हुए शाहपुरा पहुंचे, यह भी सही बात है। शाहपुरा के जागीरदार ने अंग्रेजों के लिए मुखबिर का काम किया, नो नो नो, यह बात गलत है। इन्होंने तो क्या किया था, इन्होंने तो सहायता की थी, किसकी, तो आप कहेंगे क्रांतिकारियों की। सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया, यह बात सही। याद रखिएगा अगला प्रश्न आता है, जोधपुर लीजियन में विद्रोही नेता कौन थे। ध्यान देना, जोधपुर लीजियन में विद्रोही नेता कौन थे। जोधपुर लीजियन में विद्रोह होता है, ये विद्रोह करते कहां पे हैं, तो याद कर लेना ये सिरोही के आबू के अंदर विद्रोह करते हैं। और आबू में जब विद्रोह करते हैं तो आप कहेंगे ये विद्रोह होता कब है, 21 अगस्त 1857 को होता है। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, मोती खां कर रहा था, सूबेदार शीतल प्रसाद कर रहा था, तिलक राय या राम कर रहा था, या उपरोक्त सभी, तो तीनों ही आ जाएंगे। जोधपुर लीजियन में
जोधपुर लीजन में जो विद्रोही नेता थे वो मोती खां भी था, सूबेदार शीतला प्रसाद भी था, तिलक राम भी थे, सारे के सारे थे। आगे एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न आया ना, अरे आया ना प्रश्न कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बाकी हो, एजेंट ने मार के दरवाजा पर टांकी हो। ये कहां प्रचलित था, ये कहां प्रचलित था? ये आह्वा में प्रचलित था, ये जोधपुर में था, जयपुर में था, बीकानेर में था। अरे भाई साहब बताए ना भी, ये कहां प्रचलित था? आह्वा में। और आह्वा कौन सा शहर? अरे आह्वा हमारा पड़ोसी पाली के अंदर है ना, वही आह्वा 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध कौन थे? और सर बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब था? बिथोड़ा के युद्ध की बात आती है, पहली बात तो याद करना पाली में है, अगली बात याद करना 8 सितंबर 1857 को ये होता है बिथोड़ा का युद्ध। जबकि आपसे पूछा जाए 18 सितंबर 1857 को यहां युद्ध होता है जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। क्या नाम था? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है? तो आप कहेंगे 1857 में 18 सितंबर को, और इसी युद्ध को कहा जाता है गोरे कालों का युद्ध। गोरे कालों का युद्ध, गोरे कालों का युद्ध कब होता है? तो याद कर लेना, यह होता है 18 सितंबर। वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है 18 सितंबर, यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। दोनों के दोनों है कहां पे? तो आप कहेंगे सर पाली के अंदर है। एक बार सेशन को लाइक करो भाई, और लाइक जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ क्या कर दो, शेयर भी कर दो, फटाफट फटाफट अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। कैप्टन हितकोट और तख्त सिंह, बिल्कुल ये बात सही है। एक बात याद करना, क्या आसोपा और आलनियावास के ठाकुर इनके साथ थे? नहीं, आसोपा और आलनियावास के ठाकुर इनके साथ नहीं थे, ये थे कुशाल सिंह चंपावत के साथ। आप कहेंगे सर आलनियावास का ठाकुर कौन था? आपका उत्तर आएगा अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। आसोपा के ठाकुर कौन थे? तो याद कर लेना, आसोपा के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। ये साथ थे भाई। आपकी किताब में तो इतना दिया हुआ है कि आसोपा के ठाकुर ने साथ दिया, लेकिन बाई चांस अगर आपसे पूछ ले आसोपा के ठाकुर कौन थे? शिवनाथ सिंह। बात पूछे आलनियावास के ठाकुर कौन थे? अजीत सिंह। और गुलर के ठाकुर थे बिशन सिंह। गुलर के ठाकुर कौन थे? तो याद रखिएगा बिशन सिंह जी, ये गुलर के ठाकुर थे। और इसके साथ में बात करते हैं और कौन कौन थे। ये सारे के सारे ये कुशाल सिंह चंपावत के साथ थे। लांबिया के ठाकुर भी थे, गुल्लर के ठाकुर भी थे। आप कहेंगे दांतावास के ठाकुर भी थे। कहां के ठाकुर थे? दांतावास के ठाकुर भी साथ में थे। और इसके बाद में याद रखिएगा कि रुद्रावास के ठाकुर भी साथ में थे। रुद्रावास और दांतावास के ठाकुर। एक बात याद करना, यह युद्ध हुआ 8 सितंबर को, और इसी बिथोड़ा के युद्ध में ओनाड सिंह मारा जाता है। ओनाड सिंह इस युद्ध में क्या होता है? ओनाड सिंह मारा जाता है। आप कहेंगे ओनाड सिंह कौन सी सेना में था? तो आपका उत्तर आएगा जोधपुर में। जोधपुर की सेना में एक और व्यक्ति था, जोधपुर की सेना में ही एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे कुशल राज सिंधवी। क्या नाम था? कुशल राज सिंधवी। ये भी जब देखता है कि भाई साहब पार नहीं पड़ेगी तो ये भी अपने पांव पीछे हटा लेता है। कौन सा? कुशल राज सिंधवी। चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, जनवरी 1858 ईस्वी में आह्वा के किले पर अधिकार कौन करता है? भाई जैसे ही पता चलता है कि इस 18 सितंबर के युद्ध में भी 18 सितंबर 1858 में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर भी क्या होती है? तो आप कहेंगे अंग्रेजों की हार हो जाती है। चेलावास का युद्ध हुआ, इसमें भी अंग्रेजों की क्या होती है? तो आप कहेंगे यहां भी अंग्रेजों की हार होती है। जब यहां भी अंग्रेजों की हार होती है तब जाकर के होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, और यह सेना जनवरी 1858 में आकर के आह्वा के किले पर क्या कर लेती है? अधिकार। जबकि मॉक मेसन क्या हुआ था? तो आप कहेंगे मारा गया था। मॉक मेसन तो यहां मारा गया था और इसका सिर लटका दिया गया था। इसका सिर लटका दिया गया था। कहां लटका दिया गया था? यह आह्वा के किले पर लटका दिया गया था। कौन से युद्ध की बात हो रही है? सर चेलावास के युद्ध की बात हो रही है। कौन से युद्ध की? तो याद कर लीजिएगा, चेलावास के युद्ध की। सर वही युद्ध क्या अभी बात कर रहे थे ना, काले गोरों का युद्ध। अगला प्रश्न आता है, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है? अच्छा प्रश्न, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है? क्या 3 जून को होता है? नहीं, 3 जून को विद्रोह होता है सर नीमच में। 28 मई 1857 को? नहीं, 28 मई 1857 को विद्रोह होता है सर नसीराबाद में। तो आपसे प्रश्न बन रहा है क्या 21 अगस्त 1857 को? बिल्कुल सही बात,
15 अगस्त नहीं होके अगर मैं 15 अक्टूबर यहां कर देता हूं, 15 अक्टूबर को विद्रोह कहां हुआ था? आप कहेंगे कोटा में। 15 अक्टूबर को विद्रोह कहां हुआ? कोटा में। अगर बात की जाती सर भरतपुर में विद्रोह कब हुआ? भरतपुर के अंदर ये नहीं पढ़ते हैं ना, पर बाई चांस आ जाए 31 मई 1857 को भरतपुर में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए धौलपुर, धौलपुर में विद्रोह कर कौन रहा था? गुर्जर नेता देवा, देवा नाम का एक व्यक्ति था, वो विद्रोह कर रहा था। और यहां पे 12 अक्टूबर 1857 को होता है। और यहीं पे रामचंद्र और हीरालाल, रामचंद्र व हीरालाल ये भी कहां के थे? तो आप कहेंगे ये भी धौलपुर के विद्रोह के अंदर ही शामिल थे। याद रहेगा? इतना रहेगा। देखो 3 जून को कहां पे? नीमच। भाई शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब? 28 मई 1857 को। मई के जस्ट बाद में नीमच के अंदर दूसरा। याद रखिएगा 3 जून 1857। अगस्त की बात आती है एरिनपुरा, एरिनपुरा अगस्त। याद रखिएगा खेरवाड़ा वगैरह नाम ही नहीं आ रहे ना, देवली वगैरह, इसका मतलब वो शांति थे एक तरीके से। आगे बात आती है एरिनपुरा के बाद में कोटा की बात आई। कोटा कोई छावनी नहीं थी, लेकिन कोटा में विद्रोह होता है। कोटा में एक जन विद्रोह करता है और पूरे के पूरे लोग विद्रोह कर देते हैं कोटा के अंदर। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो आप जानते हैं एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने नारा दिया, चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने नारा दिया। अगला प्रश्न आता है अफवाह में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या तिलक राम ने किया? मोती खां ने किया? नहीं सर, ये मोती खां, तिलक राम ये तो एरिनपुरा में कर रहे थे। कहां कर रहे थे? एरिनपुरा के अंदर। बात करें तो जोधपुर लीजियन वाले थे ये तो थे जोधपुर लीजियन वाले। इसके बाद में फिर आगे बात आती है सर क्या मोहम्मद अली बेग ने किया? नहीं, इसने किया नीमच में। तो यहां पे क्या आएगा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध एक आयोग बैठाया गया था, याद रखना। और ये आयोग कौन सा आयोग था? तो आपका उत्तर बनेगा टेलर आयोग। क्या टेलर आयोग ने इनको दंड दिया? नहीं, इनको टेलर आयोग ने छोड़ा था सबूतों के अभाव में। इनके खिलाफ आयोग कौन सा बैठाया गया? टेलर आयोग। इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए ये कब होती है? 1864 में। कमेंट करके बताना इनकी मृत्यु उदयपुर में होती है, पाली में होती है या नीमच में होती है? बताओ कमेंट करके। थोड़ी बहुत टेंशन तो आपको भी देनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। विथोड़ा का युद्ध कब होता है? पहले बैठा है बाद में चला है, पहले बैठा है बाद में चला है। पहले बिथोड़ा का युद्ध आ जाएगा, उसके बाद में चेलावास का युद्ध आ जाएगा। तो 8 सितंबर 1857। मैं कहता हूं कि प्रश्न यूं चुटकियों में हल होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब होती है सर? कोटा में विद्रोह की शुरुआत फिर 4 तारीखें आ गई। रट्टा दूंगा नसीराबाद की बात आती है। नसीराबाद में कब? 28 मई को। 3 जून में सर कब? नीमच में। 21 अगस्त की बात आ रही है सर, कहां पे? सर एरिनपुरा की बात आ रही है ना, तो यहां पे 15 अक्टूबर 1857 आ जाएगा। याद रखना कोटा के अंदर, कोटा के अंदर एक बात तो आपको याद रखनी है, जयदयाल, जयदयाल के बाद में याद रखना है एक था हरदयाल, हरदयाल के बाद में याद रखना है मेहराब खां। लेकिन 2 जो मुख्य थे अब वो ये दोनों थे। इसके बाद बात आती है यहां शासक कौन थे? यहां शासक थे राम सिंह। और राम सिंह को क्या कर दिया जाता है सर? राम सिंह को नजरबंद कर दिया जाता है। और जब राम सिंह को नजरबंद कर दिया जाता है, अक्टूबर के अंदर नजरबंद किया, और भाई साहब चलते चलते जनवरी में इनको छुड़ाया जाता है। जनवरी में करौली शासक मदन पाल, करौली के शासक कौन हुआ करते थे इस टाइम? मदन पाल। करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। मदन जो पाल है ये क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। आगे फिर बात आएगी कि यहां कोटा में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जनरल रॉबर्ट्स। कौन था? जनरल रॉबर्ट्स था। इसने मार्च 1858 में, मार्च 1858 में वापस से क्या किया? तो आप कहेंगे अधिकार किया। यहां पे किस किस को मारा गया था? तो अभी मैं बात करके आया था, एक तो यहां बर्टन को मारा गया था, एक बर्टन के 2 पुत्र थे इनको मारा गया था, और एक आपका सेडलर काटम था इसको भी मारा गया था। कहां की बात कर रहे हैं? कोटा की बात कर रहे हैं। और बाद में जैसे ही भाई साहब क्रांति यहां पे थोड़ी ठंडी पड़ती है, इन दोनों को नीम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। किनको? जयदयाल को नीम के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर इनको फांसी
दे दी जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जयदयाल और मेहराब खां की बात कर रहे हैं। तो इतना याद रहेगा, 15 अक्टूबर क्यों नहीं रहेगा। एक बात और नोट लगा के लिख लेना, यानी सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति, सुनियंत्रित क्रांति ये कहां हुई? तो आपका उत्तर आएगा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति ये होती है आपका कहां पे? तो आप कहेंगे कोटा के अंदर। कहां पे होती है? कोटा में। अगला प्रश्न आ रहा है, कोटा में विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? कोटा में विद्रोह कौन करता है? अभी जैसे मैं बता के आया, लाला जयदयाल और मेहराब खां ये कोटा में विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह के समय कोटा रियासत में शासक कौन थे? 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय कोटा रियासत में शासक कौन थे? कोटा में शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे? नहीं सर, ये तो मेवाड़ में थे। ये शासक कहां पे थे? तो आपका उत्तर आएगा ये शासक थे मेवाड़ में। ये कहां के शासक थे? तो आपका उत्तर आएगा सर ये मेवाड़ के शासक थे। एक मिनट में इधर थोड़ी जगह कर देता हूं। ये कहां के शासक थे? तो आपका उत्तर बनेगा सर ये मेवाड़ के शासक थे। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि महाराजा तख्त सिंह ये कहां के शासक थे? तो आप कहेंगे सर ये जोधपुर के शासक थे। तो महाराव राम सिंह द्वितीय, बिल्कुल। कोटा में शासक कौन थे? राम सिंह थे। अब आपसे मैं पूछ लूं भाई, सीधा सा प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए भाई जयपुर में कौन थे? तो याद रखिएगा जयपुर आ जाए तो भी राम सिंह द्वितीय ही आएंगे। जयपुर के अंदर भी राम सिंह द्वितीय आएंगे। इसके बाद में आपसे कहा जाए कि भरतपुर में कौन थे? तो याद रखिएगा भरतपुर में जसवंत सिंह थे। भरतपुर में कौन थे 1857 की क्रांति के समय शासक? जसवंत सिंह। आपसे करौली पूछा जाता है तो याद रखिएगा करौली में मदन पाल थे। करौली में कौन थे? मदन पाल। अगर आपसे बूंदी पूछा जाता है, बूंदी में सेम वही आ जाएंगे, राम सिंह। यानी एक ही नाम के कई शासक थे। इसके बाद में आते हैं बीकानेर। बीकानेर में याद रखिएगा सरदार सिंह। और सरदार सिंह एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की और सहायता राजस्थान से बाहर जाकर भी की। यानी एक जगह आती है पांडलू बांडलू ऐसा करके, वहां अपनी सेना लेके गए थे। इसके बाद में आता टोंक। टोंक में कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक में कौन था शासक? वजीरुद्दौला। मुस्लिम रियासत थी। इसके बाद बात आती है सर सिरोही। सिरोही में याद रखिएगा सीधा सीधा शिव सिंह। सिरोही में कौन थे? तो याद रखिएगा शिव सिंह, ये सिरोही के अंदर थे। अगर आपसे उदयपुर की बात आती है, सॉरी उदयपुर का नाम है, उदयपुर में तो थे ही ना डूंगर सिंह, डूंगरपुर। अगर डूंगरपुर की बात आती है तो याद रखिएगा उदय सिंह। डूंगरपुर में कौन थे? उदय सिंह। इसके बाद में याद रखिएगा सीधा प्रश्न बने आपसे कि जैसलमेर में शासक कौन थे? जैसलमेर में शासक थे रणजीत सिंह। जैसलमेर में शासक कौन थे? रणजीत सिंह। इसके बाद प्रश्न बन सकता है कि झालावाड़ में शासक कौन थे? याद रखिएगा पृथ्वी सिंह। झालावाड़ में शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। इसके बाद में प्रश्न बन सकता है कि धौलपुर में शासक कौन थे? ये कमेंट करके बताइए, धौलपुर में शासक कौन थे? भगवंत सिंह थे। इसके बाद में प्रश्न बन सकता है कि प्रतापगढ़ में कौन थे? प्रतापगढ़ में शासक कौन थे? आप कहेंगे दलपत सिंह थे। प्रतापगढ़ में शासक कौन थे भाई साहब? दलपत सिंह। इसके बाद में आपसे प्रश्न बन सकता है कि बांसवाड़ा में शासक कौन थे? बांसवाड़ा में शासक कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा में शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह, ये बांसवाड़ा में शासक थे। लगभग शासक आपको बता दिए हैं राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह कहां थे? मेवाड़ में थे। पूछा कहां का? कोटा का। इसके बाद तख्त सिंह कहां के? जोधपुर। राम सिंह कोटा के थे। जयपुर में भी राम सिंह थे। भरतपुर में जसवंत सिंह, करौली में मदन पाल, बूंदी में राम सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, टोंक में वजीरुद्दौला। आपसे पूछे सिरोही में शिव सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह और बांसवाड़ा में कौन? लक्ष्मण सिंह। याद रहेंगे? अरे नहीं रहेंगे तो करने ही पड़ेंगे ना, कोई उपाय नहीं है। आगे फिर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देख के बताना। भारत में 1857 की शुरुआत मेरठ से हुई, सही बात। तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, ये भी सही बात है। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत 10 मई, ये बात गलत। 10 मई नहीं हुई रे, कितनी बार से बता रहा हूं, 28 मई को हुई थी। राजस्थान में समय 6 सैनिक छावनियां थी, बिल्कुल सही बात है, 6 सैनिक छावनियां थी। आगे प्रश्न आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर आ रहा है, 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिलती है, सही बात है। काहुआ में क्रांति का नेतृत्व है कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया, सही बात है। इसके बाद में 21 अगस्त को नीमच छावनी में विद्रोह होता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। और मोती खां, सूबेदार शीतला प्रसाद, तिलक राम, ये रिनपुरा छावनी में विद्रोह करते हैं। यानी 1, 2 और 4 सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न सेकंड लास्ट आपके सामने है,
प्रश्न बन रहा है निम्न में से असंगत युग्म को चुने। कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो 15 अक्टूबर को हुआ। नसीराबाद में 28 मई को। खेरवाड़ा में नहीं हुआ था, 3 जून को तो सर नीमच में हुआ था। एरनपुरा में 21 अगस्त को। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन आ रहा है कि कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई। लाला जयदयाल मेहराब खां के द्वारा 18 सितंबर को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ। तो सावर्स कहां था? सावर्स था ही नहीं, मैकमोहन था। बी वाला असत्य है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुर ने लगाया, बात सही है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं ठीक आगे वाली क्लास में। 9:15 बजे वाली क्लास में तैयार रहिएगा, मिलेंगे। और 9:15 वाली क्लास के अंदर संख्या बढ़ा दीजिएगा, नहीं खतरे की घंटी मंडरा जाएगी। ओके, ये मैं बता देता हूं। बाकी पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।